बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। अ, आज जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो में बोला भी कि सर आप हमारे को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, राजनीति शास्त्र और इतिहास भी पढ़ाइए। तो मैं आप लोगों को आज छठी कक्षा का राजनीति शास्त्र का जो पहला अध्याय है वो शुरू कर रहा हूँ। और आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुनना है और ये बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने खुद भी पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पढ़ के बताऊंगा और फिर समझाऊंगा उसको ताकि आपको समझ आए। छोटी सी वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को आपने जरूर शेयर करना और आगे अपने यार दोस्तों को, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जिनके पास टीचर नहीं है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान राजनीति शास्त्र 6th क्लास का पहला अध्याय, जिसका नाम है विविधता की समझ। जैसा कि आप यहाँ इसका जो टाइटल है विविधता की समझ, इसे आप समझ रहे हो। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग तरीके की जो होती है हमारे बीच में। तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, ना केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चों स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जब अपने सहपाठियों को देखते हैं तो क्या कोई ऐसा है जो जिसकी शक्ल आपसे मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये बहुत कम चांस होता है कि किसी की शक्ल मिल जाए, लेकिन मेन ये होता है कि कभी किसी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे और भी दूसरी सारी चीजें हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। एक तो ये कि भी आप जैसे नहीं दिखते, अगर कोई दिखता भी होगा तो ये जरूरी नहीं कि वो आपके गांव से आता हो, किसी दूसरी जगह से आता हो। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में भी भिन्न होते हैं। ठीक है, हमारे जो भी सहपाठी होते हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई दूसरी क्या नाम के दूसरे धर्म का है। जातियां भी कहीं भिन्न होती है। जैसे अब हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, इस तरीके से। ठीक है, ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। ठीक है, इसके ये कहता है कि जो ये भिन्नताएं हैं हमारे बीच में, ठीक है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी गांव से आ रहा है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। ये जो हमारे बीच में भिन्नताएं, ये एक किस्म से हमारे जो जीवन को है बहुत रोचक बनाता है और बहुत सुंदर बनाता है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता का अनेकता विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, ये शुरू में से कुछ प्रश्न पूछे हैं जो हम जब इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो ये हमारे को उत्तर मिलेगी। ये बोलता है कि भारत में इतनी विविधताएं कैसे आई? ठीक है, चाहे भाषा को लेके विविधता है, कोई भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है, कोई किसी धर्म से है, कोई किसी धर्म से है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, कोई गोरा, कोई काला, अलग अलग। ये विविधता है भारत में आई कैसे? ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर चित्र दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो छठी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, तो आपकी उम्र के लगभग यहाँ पर इसने 3 बच्चों के क्या बनाए हैं? चित्र, और एक खाली डिब्बा यहाँ दिया हुआ है। ये बोलता है कि खाली डिब्बे में आपने अपना चित्र बनाना है। ठीक है, खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? ठीक है, जो ये चित्र बनाए गए हैं, आपने भी चित्र बनाया, क्या ये जो है आपने जो चित्र बनाया, क्या ये इन चित्रों से मिलता जुलता है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में नहीं मिलते। ये आपने देखा, ये चित्र भी आपस में नहीं मिलते। इसका मुंह थोड़ा बड़ा है, इसके बाल लंबे हैं, इसके बाल ऐसी चोटियां बनी हुई है, इसकी पोशाक अलग, इसकी पोशाक अलग। तो आपने भी जो चित्र बनाया होगा वो भी अलग होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो हम कोई चित्र बनाते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे किसी एक का चित्र बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने किसी एक और का चित्र बनाया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ और चित्र बनाया, कुछ और चित्र बनाया। तो यहाँ किसी मान लो यहाँ राजेश ने चित्र बनाया, ठीक है, यहाँ महेश ने चित्र बनाया, ठीक है, यहाँ पिंकी ने चित्र बनाया, ठीक है, यहाँ पूजा ने चित्र बनाया। ठीक है, अब अलग अलग चित्र बनाए हैं, एक पूजा ने, एक पिंकी ने, एक राजेश ने, एक महेश ने।
ठीक है, तो ये मिलते जुलते क्यों नहीं है? क्योंकि राजेश का जो चित्रकारी करने का, ठीक है, एक ड्राइंग बनाने का अलग तरीका है, पूजा का अलग है, पिंकी का अलग है, महेश का अलग है, इसलिए ये आपस में चित्र नहीं मिलते। इसी तरीके से जैसे ये चित्र हमारे चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हमारे खान पान, हमारे रंग रूप, वेशभूषा भी हमारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैंने दाढ़ी रखी है, कोई ने किसी ने नहीं रखी होगी, किसी के बाल लंबे होंगे, ठीक है, किसी के बाल कम छोटे होंगे, किसी के बाल, कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, कोई पौंटा साहिब में रहता होगा, कोई शिमला में रहता होगा, ठीक है, कोई मंसूरी में रहता होगा, कोई चकरौता में रहता होगा, या कोई नैनीताल में रहता होगा, कोई किन्नौर में रहता होगा, अलग अलग जगह से कोई अलग अलग जगह हो सकती है, अलग अलग खान पान, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई राजपूत हो सकता है, कुछ भी। तो इसी तरीके से क्या है, इससे कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो है वेशभूषाएं, खान पान, रहन सहन बहुत अलग अलग है। ये क्या है, हमारे जीवन की कुछ भिन्नताएं हैं। आगे ये बोलता है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए, ठीक है, आपने अपने बारे में जानकारी देनी है। आपने खुद जो भी कोई वीडियो देखा होगा, बाहर जाते समय में डैश पहनना पसंद करती हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या है, डैश पहनना पसंद करते हैं। तो अब आपने अलग अलग अपने अपने उत्तर देना है, ठीक है, कोई कुछ कुछ भी दे सकता है, ठीक है। फिर मैं घर में डैश से बात करती हूँ, ठीक है, या करता हूँ। किससे बात करते हो ये भी आपने बताना है, अपने दिमाग में सोचना है आपने। मेरा पसंदीदा खेल डैश है, ये आप क्या पसंद करते हो, कौन सा खेल पसंद करते हो। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है, आपको किस चीज के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। जब हम ये 3-4 प्रश्नों के उत्तर जब लिखेंगे, आप लिखेंगे, फिर और कोई जो उत्तराखंड में रह रहा है, या जो कोई पांवटा साहिब में रह रहा है, कोई शिमला में रह रहा है, कोई किन्नौर में रह रहा है, कोई उत्तरकाशी में रह रहा है, कोई नैनीताल में रह रहा है, जब हम सब अपने उन उत्तरों को देखेंगे तो अब सबके उत्तर अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाहर जाते समय में डैश पहनना पसंद करती हूँ, मान लो आपने लिखा कि बाहर जाते समय में जूता पहनना पसंद करती हूँ, या बाहर जाते हुए कोई लिखा फ्रॉक पहनना पसंद करती हूँ, कोई बोलता कि मैं टोपी पहनना पसंद करती हूँ, कोई बोलेगा कि मैं चप्पल पहनना पसंद करता हूँ। इस तरीके तो अलग अलग उत्तर होंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं घर में डैश से बात करती हूँ, कोई बोला कि मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ, कोई मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, कोई बोला कि मैं अपने पापा से बात करता हूँ। इस तरीके से ये भी उत्तर अलग अलग होंगे। मेरा पसंदीदा खेल, कोई क्रिकेट लिखेगा, कोई वॉलीबॉल लिखेगा, कोई बैडमिंटन लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, ठीक है, कोई खो खो लिखेगा। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, कोई लिखा कि मुझे कार्टून के बारे में पसंद है, कोई लिखा मुझे विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, कोई कुछ लिखेगा, कोई मुझे हिस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ना, कोई किसी को कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। इस तरीके से मतलब इसके कहने का मतलब है, अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। जब हम ये जवाब इकट्ठे करेंगे तो अपने टीचर की सहायता से आपने देखना, आपने टीचर को बोलना कि हमारे में से कितनों के जो है, जो हमने जवाब दिए इन क्वेश्चनों के, वो एक जैसे किस किस के हैं। क्या कक्षा में कई ऐसे साथी भी हैं जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। जैसे 4 क्वेश्चन पूछे, क्या कोई आपके क्लास में कोई ऐसे साथी है या ऐसा आपका दोस्त है जिसके जो आपने जवाब दिए सबके एक जैसे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम होगा, बहुत मुश्किल होता है, शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते, कुछ जवाब मिलते जुलते हो सकते हैं। जैसे किसी को आपको क्रिकेट पसंद है तो हो सकता है दूसरे को क्रिकेट पसंद हो, लेकिन जब आप घर में बात करते हो सकता है उसने लिखा हो कि मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, आपने लिखा हो कि मैं अपने भाई से बात करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कुछ जवाब मिल सकते हैं, कुछ जवाब नहीं मिलेंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। क्या जो आपको किताब पढ़ना पसंद है, क्या दूसरे को भी, दूसरे साथियों को भी किताबें पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पता करेंगे तो आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे पहाड़ों में पहाड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भी वहाँ पे बोलते हैं। अगर हम पोंटा की तरफ आएंगे, पोंटा की तरफ आएंगे या नीचे प्लेन एरिया में आएंगे तो यहाँ पर पंजाबी भी बोलते हैं लोग, ठीक है। और कुछ बच्चे इंग्लिश भी बोलते हैं या कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी इस तरीके से अलग अलग भाषाएं। उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, जो सारी एक भाषा है बीच में, ऐसी भाषा है। जो पहाड़ी भाषा है सिरमौर या शिमला में, वो भी अलग अलग तरीके की है। एक जो हम जब चौपाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग भाषा का एक लहजा अलग है,
जब हम शिलाई की तरफ आते हैं तो वहाँ भाषा का एक लहजा अलग है। जब हम जौनसार बाबर की तरफ जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरीके की भाषा हो जाती है, वो भी पहाड़ी है लेकिन वो थोड़ी अलग है। जब हम आगे कुमाऊनी साइड जाते हैं तो वहाँ पर कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, वो भी पहाड़ी का ही एक रूप है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, पहाड़ी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल भिन्न है, बहुत अलग है। ठीक है, तो जो हमने अभी तक सारी चीजें पढ़ी है इस किताब में, ठीक है, ये हमारे को ये समझा रही है कि हम अपने यार दोस्तों से, अपने साथियों से बहुत अलग है। कई मामलों में हम एक जैसे हैं, लेकिन कई मामलों में हम एक बहुत अलग है। हमें किसी को सिड़को पसंद है, ठीक है, किसी को खीर पसंद है, किसी को मीट पसंद है, किसी को सब्जी, कोई अलग अलग सब्जी पसंद है, ठीक है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके से बच्चों हमारी जो जो हमारी दिनचर्या है उसमें भी भिन्नताएं हैं। किसी को ज़्यादा सोना पसंद है, किसी को ज़्यादा काम करना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो इसके समझाने का मतलब कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में एक दूसरे से बहुत भिन्न है। हमारे जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, भाषा को लेके, रंग को लेके, हमारे धर्म को लेके, हमारे स्थान को लेके। हम कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई हिमाचल में रहता है, इस तरीके से। तो इसके कहने का मतलब है जो इसने शुरू में बोला था कि विविधता की समझ, हमें ये देखना है कि विविधता क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज शुरू किया छठी कक्षा का सामाजिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र का जो पहला अध्याय इसको शुरू किया है। और अब हम सारे सब्जेक्ट्स लेके शुरू करेंगे और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। आप लोगों ने वीडियो जरूर आगे शेयर करना ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिसके पास टीचर नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल।